बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा में चुनावों का ऐलान हो चुका है। 28 अप्रैल को चुनाव होंगे और माना जा रहा है कि नई सरकार जब बनेगी तो स्टूडेंट्स वीज़ा पॉलिसी पर नए सिरे से विचार करेगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार बदलने के बाद वीज़ा तेज़ी से आए, लेकिन अभी कुछ खुशखबरियाँ पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं। अब 3-4 खुशखबरियाँ अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ शेयर करेंगे कि अब टीचर्स को भी कैसे वहाँ पीआर बड़ी इजी मिलेगी। सो पीआर कनाडा में सडनली आसान हुई है, सीआरएस स्कोर कम हुआ है। कंवर साहब बेहद स्वागत है। मैं चाहूँगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करें। कनाडा का अब दौर शायद गुड न्यूज़ का शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि कनाडा से पहली गुड न्यूज़ आई कि 2024 में हाईएस्ट पीआर दिए गए हैं कनाडा की हिस्ट्री के अंदर। इसका कारण था सीआरएस स्कोर का लगातार कम होना। दूसरी गुड न्यूज आई कि केयर वर्क वालों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। फिलहाल चाहे वो इनसाइड कनाडा वालों के लिए खुला है और बाद में बाहर वालों के लिए खुलेगा। दूसरी फिर गुड न्यूज आई कि कंस्ट्रक्शन वर्क वालों के लिए पीआर आसान हो गई है। अब तीसरी चौथी गुड न्यूज ये है कि टीचर्स के लिए पीआर आसान हो चुकी है। जी हाँ, आपका सीआरएस स्कोर की जो एवरेज रहेगी वो 440 से लेके 460-70 के बीच में रहेगी। और ये पीआर अब कौन से टीचर्स को मिलेगा ये भी आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हर टीचर एलिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ खास टीचर्स हैं जिनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें वो सारे टीचर्स एलिजिबल हैं जो मैं ये लिस्ट बता रहा हूं, जो ये वाले टीचिंग करते हैं। सबसे पहले है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट, ठीक है जी। दूसरे हैं जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब +2 तक के स्कूल में जो पढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। एलिमेंट्री कौन से होते हैं? 5वीं क्लास तक, या किसी कंट्री में उसको 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री गिना जाता है, तो वो वाले टीचर्स जो हैं वो भी गिने जाएंगे। इसके अलावा किंडरगार्टन के जो टीचर्स हैं, जो छोटे स्कूल होते हैं जहां पर बच्चों की डे केयर किया जाता है, वो वाले टीचर्स भी इसके अंदर जो हैं एलिजिबल हैं। और प्लस इसके अंदर वो टीचर्स भी एलिजिबल हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो ब्लाइंड बच्चों के टीचर हैं, हेयरिंग एड की प्रॉब्लम वाले बच्चों के टीचर हैं, या कि ऐसे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनके लिए। तो ये 5-6 कैटेगरीज के अंदर जो टीचर होंगे वो बहुत फास्टली अपना पीआर लेंगे। इनका अभी ड्रॉ आएगा आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन इनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बन चुकी है कनाडा में पीआर देने की। तो ये एक बड़ा बेनिफिट टीचिंग डिपार्टमेंट को होने वाला है। और यहाँ पर पीआर लेने के लिए इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी वो भी नोट कर लें। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। जितनी एज कम होगी उतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, जितनी एज ज्यादा होगी उतने पॉइंट्स कम मिलेंगे। तो कम से कम आपकी एज 24 साल होनी चाहिए, और 32 साल की एज तक पॉइंट रहते हैं, उसके बाद पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, जितना कम होगा उतने कम मिलेंगे। क्वालिफिकेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जितनी कम होगी उतने कम पॉइंट मिलेंगे। मतलब ग्रेजुएट को कम है, जिसने मास्टर्स की है उसे और ज्यादा है, बीएड की है नहीं की है ये जरूरी नहीं है। इंडिया में ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बीएड होनी चाहिए क्या, तो भाई नहीं, बीएड है या नहीं है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बीएड आपको वहां पर जाके बहुत सारी हेल्प कर सकती है अपनी जॉब्स ढूंढने के चक्कर में। सो कनाडा में के अंदर ये नई कैटेगरी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट करेगी। आगे भी आने वाले दिनों में कनाडा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो अब जो सेटलमेंट्स है वो पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहा है। जिस जिस इंडस्ट्री में जिस तरह के लोगों की जरूरत है उनके लिए रास्ता उतना ज्यादा आसान किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ने भी जा रहे हैं वो भी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक होकर चलें। ट्रक ड्राइविंग, टैक्सी ड्राइविंग अपने दिमाग से निकाल दो भाई, बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है नहीं। और जितने ज्यादा प्रोफेशनल कैटेगरीज में, ट्रेड कैटेगरीज के अंदर सबसे ज्यादा पीआर कनाडा में अब लगातार निकलेंगे। स्किल को वो छोड़ेंगे नहीं। सो अब जो कनाडा का आने वाला समय है, नई गवर्नमेंट के अंदर भी, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर भी ये यही रहेगा
कि वो स्किल ओरिएंटेड होंगे, वो उन्हीं लोगों को सेटल और स्टडी वीजा देंगे जो उनकी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और खासकर उस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिसके अंदर वो ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। तो जितने ज्यादा कोर्सेज आप केयर वर्क में करोगे, कंस्ट्रक्शंस में करोगे, इसमें करोगे, प्लम्बिंग में करोगे, इन सब कोर्सेज में, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिकल में, आर्किटेक्ट में, इन सब के अंदर आपको बहुत सारी बहुत इजी जो सेटलमेंट है वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कनाडा का CRS स्कोर, क्यूमुलेटिव रैंकिंग सिस्टम, लगातार कम होता जा रहा है, और कम होने का फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग PR के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। तो अगर आप भी अपना समय नहीं गंवाना चाहते तो अपने सही कंसल्टेंट से मिलें, अपनी एलिजिबिलिटीज को चेक करना शुरू करें। अगर यहां नहीं हो पा रहा तो कनाडा स्टडी वीजा लें, और वहां पर जाके फिर बाद में आप इस इन्हीं कैटेगरीज के अंदर PR ले सकते हैं। यहां से वैसे कोर्स लेकर चलें, चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स बहुत सारे बच्चे पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं, उसी के अंदर ही एक्सपीरियंस लो, कोई और फील्ड्स में काम नहीं करो। तो कनाडा के अंदर अब आपका रास्ता जो सेटलमेंट का है वो बहुत ईजी रहने वाला है। बेहद शुक्रिया, अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। इस नंबर पे आप कॉल करके अमरजीत जी से बात कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं। किसी भी ऑफिस में, नियर बाई ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपनी फ़ाइल मूव कर सकते हैं। पूरी क्लैरिटी लें, कॉल करें, फ़ोन करें, पूरी क्लैरिटी लें और फैसला करें। शुक्रिया।